वह रह गए अल्लाह के वली। भाईजान अल्लाह के वलियों से तुम दूर नहीं कर सकते। कहा क्यों? मैंने कहा दाता साहब पर बम फटा के नहीं फटा? हजरत बाबा फरीद के दरबार पर फटाया गया कि नहीं फटाया गया? कहते थे हम यहां बंदा कोई नहीं आने देंगे। रात को बम फटता था, सवेर के वक्त फिर लाख बंदा नमाज पढ़ता था और कहते थे बम फटाने से यहां कुछ नहीं होगा, चूंकि बम से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे मालिक कल भी जिंदा थे, हमारे मालिक आज भी जिंदा है। अली अजमेरी हो, मोइनुद्दीन चिश्ती हो और जितने जितने बुजुर्ग, ये लोगों ने डिक्लेयर किया ना बुजुर्ग, कुरान और सुन्नत में कहीं आया नहीं। फिर आप कहेंगे इन्होंने कलमा पढ़ाया। हम कहते हैं अगर कलमा पढ़ाना दलील है तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया है, तो बरेलवी देवबंदी डॉक्टर जाकिर नाइक को वलीउल्लाह क्यों नहीं मान रहे? हां, तो बाबे दी कोई वीडियो नहीं कलमा पढ़ाने दी। जाकिर नाइक दी ऐसी वीडियो ने कि वो मोदी खबीस ने उनको वहां से मुल्क बदर कर दिया इस वजह से कि इतने हिंदू मुसलमान हो रहे थे। तो सर बुजुर्ग फिर जाकिर नाइक नु क्यों ना मनिए? जदों तक जाकिर नाइक नु वलीउल्लाह नहीं मनदे सी तुहाडे किसी बाबे नु नहीं मनना, क्योंकि तुसी अगर क्राइटेरिया ये बनाया ना कलमा पढ़ाने का, तो जाकिर नाइक ने नहीं कलमा पढ़ाया तो बरेलवी मानते हैं उसको वलीउल्लाह। फिर हम क्यों माने इनके? यही क्राइटेरिया था। लिहाजा कलमा पढ़ाना 90 लाख 90 करोड़ भी होवे सर, अव्वल तो किसी वेख्या नहीं, दूसरा वेख भी लो तो फिर आओ। फिर वो पता क्या कहेंगे, कलमा तो पढ़ाया है हिंदुओं को लेकिन जाकिर नाइक जो है ना उसके कीदे ठीक नहीं है। सर यही मसला आपके बुजुर्गों के साथ भी है। अक्सर कब्र चाटू हैं, कब्रों से मांगने वाले हैं, हम उनके कीदों को कैसे सही मांगे? जब अली अजमेरी साहब कश्फुल माजूब में ये लिखें कि मेरा मसला हुआ तो मैं बाजीद बुस्तामी की कब्र पे जाके मैंने झाड़ू दिया और मेरा मसला हल हुआ, तो फिर सर अली अजमेरी साहब की कब्र पे भी लोग आके झाड़ू ही देंगे ना। कहते हैं पुराने बुजुर्गों ने कहीं नहीं कहा था हमारी कब्रों पे आके करो। सर वो कह के गए थे, कहना डायरेक्ट तो नहीं होता। ये कौन होता है कि मेरी कब्र पे आके करना? ऐसे तो नहीं होता। किसी बुजुर्ग को जज करने का तरीका है कि उसकी जो किताब है ना उसमें उसकी तालीमात लिखी भी होंगी, वरना तो कोई शख्स नहीं है ना, उसका तारुफ तो कोई नहीं है। आप पाकिस्तान, इनकी वजह से गौस पाक को तो ना भौंकना, इनकी वजह से दाता साहब पर तो बकवास ना करना। अब एक बंदे ने सवाल किया मिर्जे से, कहा कि बताओ दाता साहब कौन है? कहता मैं तो जानता ही नहीं। मैंने कहा वाकई दाता साहब को मुसलमान जानते हैं? नहीं समझे आप हजरात मैंने क्या कहा? दाता साहब को वैसे ही मुसलमान जानते हैं, सिखों का क्या काम है? आवाज समझे आप हजरात? ओ मेरे भाई, ये बुजुर्गों के जो दुश्मन हैं इन लोगों की तो औकात ये जो मैं बता। और मेरे नबी ने फिर एक बात इरशाद फरमाई, फरमाया मेरी उम्मत में एक वक्त आएगा, सुनिए जरा, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, फरमाया कमीने लोग आएंगे, वो मेरी उम्मत के पहले गुजरे हुए अच्छे लोगों पर जबान खोलेंगे। अब जो जितने बुजुर्गों पर बात कर रहे हैं कि ये नहीं वो नहीं सब झूठ है, फला है ढिमका है, मैंने कहा तुम्हारा तारुफ तो नबी ने करवा दिया है। अब बात समझ आ रही है? कहते हैं कुरान व हदीस से बात हो, जो मैं हदीस पे हदीस पढ़ रहा हूं, अब करना बर्दाश्त है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के कमीने लोग, वो मेरी उम्मत के अच्छे लोग जो पहले गुजर चुके होंगे सल्फ सालिहीन, उनके ऊपर बकवास करेंगे, जबान खोलेंगे। ये सारे गुजर गए और आज जेलम के कमीना और उसके चंद फॉलोवर आ गए, वो बकबक करना शुरू हो गए। मैंने कहा तुम्हारी पहचान नबी पाक की हदीस के मुताबिक कमीनगी से ज्यादा नहीं है। वह रह गए अल्लाह के वली। ओ भाईजान अल्लाह के वलियों से तुम दूर नहीं कर सकते। कहा क्यों? मैंने कहा दाता साहब पर बम फटा के नहीं फटा? हजरत बाबा फरीद के दरबार पर फटाया गया कि नहीं फटाया गया? कहते थे हम यहां बंदा कोई नहीं आने देंगे। रात को बम फटता था, सवेर के वक्त फिर लाख बंदा नमाज पढ़ता था और कहते थे बम फटाने से यहां कुछ नहीं होगा, चूंकि बम से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे मालिक कल भी जिंदा थे, हमारे मालिक आज भी जिंदा है। तो जो कौम बम धमाके से पीछे नहीं हुई वो तेरी बकवास से कैसे पीछे होगी भाई? इस मिर्जे को ये मेरा पैगाम है। और ये हमारे कई बंदे सुनने के लिए बैठ जाते हैं, क्या तुम्हें यही एक लावारिस बच्चा मिला है, यही एक आवारा मिला? अगर कोई उसका फॉलोवर यहां बैठा है, मैं गारंटी से कहता हूं पूरे मोहल्ले का सबसे बड़ा बदतमीज ना हो तो मुझे कहना। भाई दीन का ये मतलब है कि आप बदतमीज हो जाएं? ये मतलब ही नहीं है। दीन तो अदब सिखाता है, बा अदब बा नसीब बेअदब। तो ये जो बेअदबी सिखा रहा है ये कहां का दीनदार है? ये तो किसी का एजेंट है। आवाज समझ आ रही है आप हजरात को? ओ भाई कुछ लॉजिकली बातें सुना करो, समझा करो। और ये जो हम बता रहे हैं ये सखी की निगाह है जो तुम्हें सुना रहे हैं। समझो यार, लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, जबकि हकीकत ये है दीन अदब सिखाता है।